आज के एपिसोड में हम देखेंगे निर्मालया का मुखल्लत अगरबत्ती। आप सबको डॉली झा का प्यार भरा नमस्कार और ओम धूप शो के इस एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत है। इस तरह के एपिसोड्स में हम पहले धूप की पैकेजिंग और उसकी खुशबू को देखते हैं, फिर धूप से जुड़ी कुछ बातें करते हैं और अंत में एक क्विज होता है, तो आप अंत तक हमारे साथ बने रहिए। आज के इस एपिसोड में हम देख रहे हैं निर्मालया का मुखल्लत अगरबत्ती, जो कि है एक ऊद का खुशबू। तो आज हम ये देखेंगे। इसका पैकेज जो है ये ओवरऑल आप देखिए एक ब्राउन कलर का लुक दिया है, भूरा लुक एक दिया है, जो कि काफ़ी कुछ लकड़ी का सा लुक है। और ये एक पिरामिड के शेप का जो है अगरबत्ती का पैक है। ये नॉर्मल अगरबत्ती का जैसा फ्लैट पैक होता है, ये वैसा नहीं है, ये पिरामिड शेप का है, ट्रायंगुलर पिरामिड शेप का। और सबसे शुरू में इसमें लिखा हुआ है मुखल्लत इंसेंस स्टिक्स और एक धूप का फोटो बना हुआ है एक सर्कल के अंदर। नीचे लिखा हुआ है मुखल्लत मस्क एंड फ्लोरल वुडी अरोमा। ऐसा सब देख सकते हैं। और इसके ऊपर जो है ब्राउन का लुक है और इसमें ब्राउन, व्हाइट और गोल्ड का लुक दिया हुआ है। अगर आप ये देखिए, ये है। इसके पीछे है निर्मालया फ्रेग्रेंसेस और निर्मालया का लोगो है और निर्मालया फ्रेग्रेंसेस लिखा हुआ है, और उस पर भी गोल्ड का जो है लुक दिया हुआ है। गोल्ड का कुछ पत्ते सा बनाया हुआ है, ये आप देखिए, ये आप देख सकते हैं, ये गोल्ड का जो ये पत्ते सा बनाया हुआ है। और ये निर्मालया फ्रेग्रेंसेस, ये कुछ ऐसा है। तो एक तरफ मुखल्लत लिखा हुआ है, एक तरफ निर्मालया फ्रेग्रेंसेस लिखा हुआ है। ये इस तरह का शेप का अगरबत्ती का पैक है। इसका पूरा का पूरा ब्रांडिंग इंग्लिश में है। बैक साइड में ये लिखते हैं मेड फ्रॉम फ्लावर्स, यानी कि ये फूल से बना हुआ, जैसे कि फूल अगरबत्ती है जो कि मंदिर में चढ़ाया हुआ फूलों से बनाया जाता है, निर्माल से बनाया जाता है, उसी तरह ये भी है। ये ब्रांड भी निर्माल्य जो है ये मंदिर के फूलों से बनता है। तो ये लिखते हैं मेड फ्रॉम फ्लावर्स। फिर ये बताते हैं निर्माल्य मतलब प्योर, मतलब शुद्ध। ये बताते हैं कि निर्माल्य जो है ये फूलों से बनाया हुआ है। और जब आप निर्मालय खरीदते हैं तो आप रूरल एरिया में जो मतलब गांव की किसी महिला का जो है रोजगार में मदद करते हैं आप। और ये निर्मालय, जब आप निर्मालय खरीदते हैं, निर्मालय से अगरबत्ती खरीदते हैं, तो आप गंगा को जो है वो प्रदूषित होने से बचाते हैं। और अंत में ये बताते हैं कि जब आप निर्मालय खरीदते हैं तो आपको इस बात का गारंटी होता है कि आप एक CSIR सर्टिफाइड ऑर्गेनिक सामान खरीद रहे हैं। निर्मालय के साथ आप अपने घर खुशबू की दिव्यता, शुद्धता को लेकर जाते हैं। तो शुद्धता की खुशबू को लेकर जाते हैं, दिव्यता की खुशबू को लेकर जाते हैं। तो विथ निर्मालया यू टेक होम द फ्रेग्रेंस ऑफ प्योरिटी, मतलब शुद्धता की खुशबू को लेकर जाते हैं आप। फिर इसमें डायरेक्शंस ऑफ यूज दिया हुआ है और 3 लोगो है जो कि ट्रायंगुलर लोगो ही है। एक में ये बताते हैं निर्मालया मेड फ्रॉम फ्लावर्स, 100% टॉक्सिक फ्री, 100% नेचुरल सर्टिफाइड और हैंडमेड, मेड इन इंडिया विथ लव। और फिर उसका लिखा हुआ है बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजी फ्रॉम CSIR साइमैप CIMAP, उनके टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है ये। और अपने फीडबैक का ये निर्मालया.com एड्रेस, इनका अपने मेल ID है। कंटेंट्स में बताते हैं फ्लावर्स, फूल, नेचुरल एसेंशियल ऑयल्स और जड़ी बूटियाँ। बेस्ट बिफोर 24 मंथ्स फ्रॉम द 24 मंथ पैकेजिंग के 24 मंथ से पहले का ये अच्छा रहेगा, 24 महीने पहले आप यूज़ कीजिए इसे। और मैन्युफैक्चरिंग का एड्रेस देते हैं, ये दिल्ली का है। मैन्युफैक्चरिंग इसका सितंबर 21 का है। इसमें 30 अगरबत्ती है और ये 195 रुपये का है, जो कि डिस्काउंट पे कुछ कम में ही मिला था हमको, शायद 175 के आसपास या 150 के आसपास कुछ मिला था। वो आप इनके वेबसाइट पे देखिएगा तो वो आपको पता चल जाएगा। आप लिंक देखिएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ मैंने इसका लिंक दिया हुआ है और वहाँ पर धूप से जुड़ी और भी सामान और भी वस्तुओं का लिंक है, तो वो आप देख सकते हैं।
आप इनके वेबसाइट पे जाकर देखिएगा, जो भी इनका करंट रेट होगा वो आपको वहाँ पता चलेगा, क्योंकि ये इनका जो रेट होता है वो काफ़ी डिस्काउंटेड होता है। जो ये पैकेट पे लिखते हैं उससे अलावा इनका कुछ ना कुछ डिस्काउंट चलते रहता है, तो वो आपको वेबसाइट पे मिलेगा। और एक तरफ इनका निर्माल्या.com का वेब आईडी है, तो ये कुछ इस तरह से देखिए आप। तो ओवरऑल पैक इसका कुछ ऐसा है, एक तरफ मुखल्लत लिखा हुआ है, एक तरफ निर्माल्या फ्रेग्रेंसेस लिखा हुआ है और एक तरफ इनका ब्रांडिंग सारा किया हुआ है, जो डिटेल्स है पैकेज का वो दिया हुआ है। अच्छा, मुखल्लत का मतलब होता है बहुत ही अच्छा एक इत्र का खुशबू जिसे होता है, जिसे कहते हैं मुखल्लत। तो ये है मुखल्लत। इनका इत्र सीरीज़ है जिसमें मुखल्लत है, ऊद है और एक इत्र है शायद। तो अत्तर सीरीज़ में इनका ये 3 अगरबत्ती है। तो पर अगरबत्ती के एक पैक में ये कोई स्टैंड नहीं देते हैं, जैसा कि फूल के अगरबत्ती के हर पैक में आपको स्टैंड मिलता है, जो आपको उसका जो नॉर्मल पैक होता है, जो रिचार्ज पैक होता है ऑफकोर्स उसमें नहीं होता है, लेकिन जो नॉर्मल पैक होता है उसमें आपको एक बोट स्टैंड जो होता है लकड़ी का, जो वो इस तरह का जो अगरबत्ती का स्टैंड होता है वो मिलता है, जिसे बोट स्टैंड कहते हैं। इसमें आपको सिंगल पैक में कोई स्टैंड नहीं मिलता है, लेकिन जब आप इसके 3 पैक्स एक साथ खरीदते हैं या कोई गिफ्ट पैक खरीदते हैं तब आपको स्टैंड मिलता है। और ओपनिंग के लिए दोनों तरफ इनका निर्माल्या का ब्रांडेड टेप लगाया हुआ है, कुछ इस तरह का आप देख सकते हैं, ये निर्माल्या का ब्रांडेड टेप। ये पैकेट ऐसे खुलता है, ऐसे खुलता है ये, और अंदर इन्होंने बहुत खूबसूरती से इस अगरबत्ती को जो है राउंड से इस गोल से पैक में से पैक किया हुआ है। इस पर भी ब्रांडेड टेप लगाया हुआ है और ये एक सफ़ेद सा प्लेन सा बटर पेपर है। अगरबत्ती कुछ इसमें से ऐसे निकलता है, कुछ ऐसे होता है। अगर आप इधर से निकालना चाहें तो इधर से ये ऐसे निकलता है। अब हम इसमें से एक अगरबत्ती निकाल के देखते हैं। ये एक रेगुलर साइज अगरबत्ती है, डार्क ब्राउन कलर का है। इसमें जो अगरबत्ती का कोर है वो बांस का ठोस और स्मूथ कोर है, पीले रंग का, ये आप देख सकते हैं। अगरबत्ती ऊपर से सूखा हुआ, इसके ऊपर कोई भी किसी भी तरह का मसाला नहीं है। और ये एक डार्क ब्राउन कलर का अगरबत्ती है, जैसा कि आप देख सकते हैं। डार्क ब्राउन कलर का अगरबत्ती एक रेगुलर एवरेज साइज अगरबत्ती है। इस अगरबत्ती का खुशबू बहुत तेज़ है और आपको एक फ्लोरल सा, जैसा कि इन्होंने लिखा है फ्लोरल, मस्क और वुडी सा फ्रेग्रेंस, वो आपको एक लकड़ी का सा खुशबू, थोड़ा सा कस्तूरी और हल्का सा फूलों वाला खुशबू आपको ये नज़र आएगा। इस अगरबत्ती को हम जलाकर नहीं देखना चाहते, क्योंकि जब ये मेरे पास आया था तब हम इसको जलाकर देखे थे और ये बहुत ज़्यादा हमको तेज़ लगा था, बहुत ज़्यादा तेज़ था। ये इतना ज़्यादा तेज़ था कि मेरा सर दर्द हो रहा था, मेरे आँख में दर्द हो रहा था, मेरे गले में दर्द हो रहा था, मेरे हार्ट में दर्द हो रहा था। तो मेरे को ये बहुत ज़्यादा हार्ड लगा था। लेकिन ये एकदम प्योर ऊद का खुशबू है और बहुत ज़्यादा ये ऊद जो है ये प्रोनाउंस्ड है। बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे ये बहुत ही एक हैवी ऊद है, मतलब एक ऊद की लकड़ी जो है कहीं पर पड़ी हुई है और बहुत ज़्यादा उसमें से खुशबू आ रहा है। आप कुछ भी कीजिए, आपको उस खुशबू से, उस गंध से आपको छुटकारा नहीं मिलने वाला। ये मेरे पूरे कमरे में था और रात भर रहा और मेरे पूरे घर में इसका खुशबू था। हम एक 1 BHK अपार्टमेंट में रहते हैं, घर बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन मेरे पूरे घर में इसका खुशबू था। और ये एक अगरबत्ती जलाने के बाद, जो कि हम शाम में जलाए थे, पूरी रात इसका खुशबू रहा था और पूरे रात मेरे सर में दर्द रहा था, क्योंकि ये खुशबू बहुत ज़्यादा तेज़ है। तो अगर आपको उस तरह का खुशबू पसंद है, जैसे आपको ऊद का खुशबू पसंद है और आपको पसंद है कि कोई बहुत स्ट्रॉन्ग खुशबू, कि आप एक बार अगरबत्ती जलाएं और पूरे टाइम घर में वो खुशबू बसा हुआ रहे, तो अगर आप वैसा कुछ चाहते हैं तो ये आपको बहुत पसंद आएगा। लेकिन अगर आप माइल्ड खुशबू, मतलब थोड़ा सा धीमा सा हल्का सा खुशबू पसंद करते हैं, भीना सा खुशबू पसंद करते हैं, तो ये आप इससे बिल्कुल दूर रहिएगा। ये बहुत तेज़ खुशबू है। तो ये केवल उन लोगों के लिए है जिनको बहुत तेज़ खुशबू पसंद है। और ऊद का खुशबू, अगर का खुशबू वैसे भी कहते हैं हर किसी को पसंद नहीं आता है, क्योंकि ये खुशबू बहुत स्ट्रॉन्ग होता है
और हर ब्रांड इसको अपने अलग तरीके से बनाती है। तो इन्होंने जो ये अत्तर सीरीज़ में जो ये खुशबू दिया है मुखल्लत का, ये आई एम श्योर किसी ना किसी अत्तर से ही इंस्पायर्ड होकर इन्होंने दिया। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग है। आपको अगर स्ट्रॉन्ग खुशबू पसंद है तो ये बिल्कुल आपके लिए है, और अगर आपको भीनी खुशबू पसंद है, स्ट्रॉन्ग नहीं पसंद है, तो आप इससे दूर रहिएगा। बाकी जो है ऊद में ऐसा होता है कि ऊद का खुशबू बहुत, जो प्योर ऊद का खुशबू होता है वो बहुत हैवी होता है, बहुत लेदरी सा होता है, चमड़े का सा खुशबू जिसको कहते हैं उस तरह का होता है, लकड़ी होता है, लकड़ी का खुशबू होता है। लेकिन जैसे चंदन का खुशबू जो है वो भी लकड़ी का खुशबू होता है, लेकिन बहुत भीना, बहुत मध्यम सा होता है, ये बहुत तेज़ है। ऊद में भी हर तरह के जो अगरबत्ती मैन्युफैक्चरर्स हैं वो अलग अलग तरह की खुशबू बनाते हैं। जैसे साइकिल का जो ऊद है वो ऊद है, लेकिन वो बेसिकली आप जब ओवरऑल उसका फील जो है वो एक मीठा सा फ्लोरल सा खुशबू है, जिसमें ऊद का एक हल्का सा टोन है। जैसे फिर फूल का खुशबू है, उसमें ऊद एक प्योर टोन है, लेकिन वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। लेकिन ये ऊद का बहुत ज़्यादा एक जो स्ट्रॉन्ग खुशबू होता है, जैसे ऊद के अत्तर में अगर आपको किसी तरह का खुशबू मिले जो ऊद स्पेसिफिक, ऊद हैवी अत्तर होता है, अगर वो उस तरह का खुशबू आपको पसंद है तो ये आपके लिए है। इसलिए इसको हम प्रज्वलित करके नहीं देखेंगे, लेकिन प्रज्वलित करने के बाद, क्योंकि इसका खुशबू बहुत देर तक घर में रहता है और कपड़ों में, दरवाजे में, दीवार में, बिस्तर में, हर जगह हमको इसका खुशबू महसूस हो रहा था। और मतलब बिल्कुल अगर आपको उस तरह का खुशबू पसंद है तो आपको ये अगरबत्ती बहुत पसंद आएगा। 195 रुपये का है अगरबत्ती, जिसमें 30 अगरबत्तियाँ हैं। और अगर आप वेबसाइट पे देखिएगा, वेबसाइट पे इनके डिस्काउंट्स चलता रहता है, तो आपको वेबसाइट पे हो सकता है कुछ अच्छा डिस्काउंट मिल जाए। तो ये था मुखल्लत, जो कि निर्मालय एक ब्रांड है, उसका अगरबत्ती है, और ये इनके अतर सीरीज़ का एक हिस्सा है, और ये ऊद हैवी फ्रेग्रेंस है। आपको अगर इस तरह का फ्रेग्रेंस पसंद है तो आपको ये बहुत पसंद आएगा। तो ये है निर्मालय का मुखल्लत। तो पिछले एपिसोड में हमने आपसे पूछा था कि ऊद क्या है। तो ऊद एक लकड़ी है जिसे हम अगर की लकड़ी के नाम से जानते हैं भारत में, और ऊद जो है वो ज़्यादातर मिडिल ईस्ट में, मुस्लिम कंट्रीज़ में इसका नाम ऊद है, ऊद कहते हैं इसे। और ये क्योंकि पुराने समय से जो है वो ट्रेड रूट पर काफ़ी फेमस रहा है और आज के दिन भी काफ़ी ज़्यादा डिमांड में है। और जो मिडिल ईस्ट का जो ऊद का फ्रेग्रेंस होता है वो वर्ल्ड ओवर बहुत फेमस है, बहुत सारे लोग उसे पसंद करते हैं, इसीलिए अगर के बदले ज़्यादा ऊद के नाम से बिकता है। और जैसा कि अभी हमने देखा ऊद का ये अत्तर सीरीज़ में जो आता है, तो ऊद जो है वो अत्तर में काफ़ी प्रयोग होता है और बहुत महंगा होता है। इसकी लकड़ी जो है साउथ ईस्ट एशिया में ज़्यादा होता है, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में, फिलीपींस में, इंडोनेशिया में होता है। इंडिया में अपने यहाँ नॉर्थ ईस्ट में होता है। असम में जो है काफ़ी बड़े पैमाने पर इसे बहुत सस्टेनेबल तरीके से आजकल ग्रो किया जा रहा है। लोग इस खुशबू को काफ़ी पसंद करते हैं। मिडिल ईस्ट में इस खुशबू को बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है, और कहते हैं कि मिडिल ईस्ट में जब कोई बच्चा पैदा होता है तो वो अपने पापा को इसी खुशबू से जानता है, क्योंकि वहाँ के लोगों के शरीर में बिल्कुल ये खुशबू बसा हुआ होता है, क्योंकि ये अत्तर का काफ़ी एक फेमस, बहुत पसंदीदा खुशबू है। लोग इसे बहुत पसंद करते हैं। वहाँ की लेडीज़ जो है इसे अपने कपड़ों में, इस सुगंध से अपने कपड़ों को खुशबू देती हैं, और बहुत ज़्यादा इसका प्रयोग होता है। ये उनके कल्चर में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये खुशबू। तो ये है ऊद। ऊद यानी अगर की लकड़ी। और अगर की लकड़ी का जो अगरबत्ती लोग जो बिल्कुल एक्सपर्ट अगरबत्ती मेकर्स होते हैं, जो कि कनॉजर्स जो होते हैं, जो बहुत अच्छे मटेरियल्स, बहुत ही अच्छे हाई ग्रेड मटेरियल्स लेकर जो खुशबू बनाते हैं, अगरबत्ती बनाते हैं, वो लोग इसे बनाते हैं, और ये बहुत ज़्यादा दाम में बिकता है। इसका खुशबू, इस लकड़ी का डिमांड जो है जापान में बहुत ज़्यादा है, चाइना में बहुत ज़्यादा है, और लोग इसे बहुत अच्छी तरीके से बनाते हैं। अपने यहाँ भारत में जैसा कि हम अगरबत्ती का नाम ही अगरबत्ती है क्योंकि ये इस लकड़ी के नाम पर पड़ा है, लेकिन अपने यहाँ इसका प्रयोग
उस तरह से नहीं होता है जैसा कि बाहर विदेशों में होता है या मिडल ईस्ट में होता है या फिर चाइना जापान में होता है। तो बेसिकली ऊद जो है वो अगर की लकड़ी होती है, जिसे मिडल ईस्ट में ऊद कहते हैं। तो यह है ऊद। आज का क्विज है कि रोज़ यानी गुलाब का लैटिन नाम क्या होता है। तो आप हमारे क्विज का जवाब ज़रूर दीजिएगा। उम्मीद करते हैं कि आज के इस एपिसोड से आपको कुछ सीखने को मिला हो। अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी और को भी कुछ सीखने को मिल सकता है इससे, तो आप शेयर कीजिए। आपको अगर एपिसोड पसंद आया हो तो लाइक कीजिए। आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। आप डिस्क्रिप्शन में देखिएगा, हमारी एक मेरी प्रथम संस्कृत पुस्तिका है जो कि एक संस्कृत अल्फ़ाबेट बुक है बच्चों के लिए। उसका लिंक होगा, इस अगरबत्ती का लिंक होगा और धूप से जुड़ी और भी बहुत सारी वस्तुओं का लिंक है। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिएगा, आप देखिएगा वहाँ। और जब तक अब हम अगली बार मिलें, तब तक अपना और अपने प्रियजन का खास ख्याल रखिए। नमस्ते।